माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। आज का नया जॉब अपडेट है छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 107 पदों पर एनएचएम दुर्ग में जो वैकेंसी का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं वीडियो के माध्यम से आवेदन की पूरी प्रक्रिया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। तो देखिए, अप्लाई लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, जहां से क्लिक करके आप कुछ इस प्रकार के इंटरफेस पर इंटर हो जाएंगे, जिसमें पहले बोला गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी आपको पंजीयन करना होगा। पंजीयन में सबसे पहले आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम मेंशन करना है। साथ ही यही नाम आपको यूजर नेम में और आवेदक के नाम में भी शो करेगा। अब देखिए, सेकंड नंबर पर है मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन। इसी मोबाइल नंबर में आपको ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से आप रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की बात कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप देख पाएंगे, यानी लॉगिन करने का ऑप्शन, जिसमें आपका इंटर किए गए मोबाइल नंबर में आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। इसको इंटर करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आप देख पाएंगे, जिसमें आपके ऑनलाइन आवेदन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यानी आपको फोटो कैसे अपलोड करना है, आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पासवर्ड कैसे मालूम होगा, ये सभी। तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप फॉर्म फिलअप करिएगा। अब देखिए, जो इंटरफेस आप देख पा रहे हैं, इसके टॉप कॉर्नर में, यानी जो स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन के टॉप कॉर्नर में लेफ्ट में दिया गया है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो होम के ऊपर आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइम जो नाम आपने इंटर किया था वो देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है थर्ड नंबर पर आवेदन करे का ऑप्शन। यदि आवेदन संशोधन करना है, सबमिट करना है, हस्ताक्षर करके आवेदन अपलोड करना है, तो यहीं से आप प्रिंट कर पाएंगे, पावती प्रिंट कर पाएंगे, सब यहीं से होगा। सारा करेक्शन आप यहीं से कर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया का डिटेल। तो पहले आवेदन करे पर जाके आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है क्या आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र है। तो हाँ या नहीं के केस में यस पर क्लिक करने के बाद आपको मूल निवास जिला यानी सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट चूज करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं या जहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन आपके लिए ऑन होते जाएगा, यानी आप सेलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन दे रहे हैं, यानी कौन से पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसको भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी पोस्ट आपने पीडीएफ में देखा है, सभी का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। क्लास 4th जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, एमपीडब्ल्यू, लैब सुपरवाइजर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे वीडियो में हम जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इतना सेलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट का पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आवेदक का नाम दिया गया है। देखिए, फर्स्ट नंबर के पॉइंट में अलग से कैंडिडेट का नाम मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने नाम मेंशन किया है, वही नाम आपको यहाँ पे शो करेगा। क्लियर? सेकंड दिया गया है फादर या हस्बैंड नेम, तो आपके जो 10th के मार्कशीट में लिखा होगा वो आप मेंशन कर लेंगे। थर्ड नंबर पर दिया गया है डेट ऑफ बर्थ का कॉलम, जिसमें आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके नंबर के कॉलम में आ जाएंगे, जिसमें आपका कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा, यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं। अब देखिए, 5th नंबर पर है मेल फीमेल, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और आगे दिया गया है 6 नंबर के पॉइंट में, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। तो यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस पर क्लिक कर लेंगे। उसी प्रकार 7 नंबर पर शासकीय सेवा में बर्खास्त किया गया है या नहीं, तो हाँ या ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और 8th नंबर के पॉइंट में पूछा गया है क्या आप दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। तो यदि आपके केस में यह लागू होता है तो यस पर क्लिक करने के बाद दिव्यांगता का प्रकार और प्रतिशत भी मेंशन करिएगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। 9th नंबर के पॉइंट में दिया गया है परमानेंट एड्रेस, यानी आवेदक का स्थायी पता। तो इसमें आप अपना फुल एड्रेस मेंशन कर लीजिएगा। एड्रेस, सिटी, विलेज, स्टेट, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अपना एड्रेस मेंशन किया है कवर्धा, जिला कबीरधाम, और स्टेट में छत्तीसगढ़। साथ ही पिन कोड भी मेंशन कर लीजिएगा कि पोस्ट ऑफिस का। ये सब करने के बाद जो सेकंड नंबर पर दिया गया है पत्र व्यवहार हेतु पता, तो यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एस एबो पर क्लिक करने के बाद सेम एड्रेस नीचे के कॉलम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल का फुल एड्रेस जो आपने ऊपर टाइप किया है सेम नीचे भी शो करेगा। क्लियर? इस प्रकार से एड्रेस का कॉलम फिनिश होता है। अब देखते हैं आगे दिया गया है जो
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता का डिटेल। तो इसमें आपको क्या क्या फिल करना है, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न की बात है नहीं, क्योंकि जो पोस्ट आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन शो कर दिया जाएगा, जो कि पहले से ही मेंशन है। जैसे जूनियर सेक्रेटरियल के पोस्ट के लिए हमने अप्लाई कर रहे हैं तो 12th और 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको सिर्फ बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क यानी कुल प्राप्तांक और कुल पूर्णांक, साथ ही इतना मेंशन करने के बाद परसेंट भी ऑटोमेटिक शो कर दिया जाएगा। क्लियर? तो देखिए, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी में आप CGBSE, CBSE, CG बोर्ड जहाँ से भी पास आउट हुए हैं मेंशन कर लीजिएगा, और आपका कंप्यूटर डिप्लोमा जिस भी यूनिवर्सिटी से है वो मेंशन करने के बाद पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आप पास आउट हुए हैं 12th, और कंप्यूटर डिप्लोमा कौन से ईयर में किए हैं, साथ ही टोटल आपका प्राप्तांक और पूर्णांक मेंशन करते ही परसेंट आपको देखने को मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। आगे कॉलम दिया गया है एक्सपीरियंस डिटेल का, यानी यदि किसी कैंडिडेट के पास केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रम शासकीय अर्धशासकीय पद के संबंधित कार्य अनुभव है तो उसके लिए यह कॉलम दिया गया है। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यस पर सेलेक्ट करते ही यहाँ पे आपके लिए कॉलम आ जाएगा, जिसमें आप अपना वर्किंग एक्सपीरियंस, पोस्ट का डिटेल, कार्यालय का नाम, नियुक्ति क्रमांक, आदेश, ये सब फिल करने के बाद अपलोड भी करेंगे डॉक्यूमेंट को। और यदि कोविड-19 के दौरान 6 माह का अनुभव का प्रमाण पत्र है तो यस पर सेलेक्ट करके अनुभव प्रमाण पत्र और नियुक्ति आदेश को भी आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्या क्या अपलोड करने हैं। तो जो आपने क्वालिफिकेशन डिटेल और एक्सपीरियंस में फिल किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम आया है। पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना है, आपका प्रेजेंट का कलर फोटो JPG फॉर्म में अपलोड करेंगे 50 KB का। यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो इसको फॉलो करते हुए आप भी डॉक्यूमेंट अपलोड करिएगा। उसी प्रकार सेकंड नंबर पर केवल अंतिम वर्ष की अंक सूची जिसमें समस्त वर्षों के अंकों का योग हो, यानी ग्रेजुएशन पास है तो लास्ट ग्रेजुएशन का आप रिजल्ट मेंशन करेंगे और यहाँ पे अपलोड करेंगे। क्लियर? अब देखिए कार्य अनुभव का आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना है। 250 KB में इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इतना करने के बाद कॉर्नर में आप बॉक्स देख पा रहे हैं, जिसको टिक करके आप प्रमाणित करेंगे कि मेरे द्वारा दिया गया सब जानकारी सत्य है और कुछ भी मिस्टेक होता है तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं रहूँगा या रहूँगी, इस प्रकार से। और सेव ड्रॉप में क्लिक करने के बाद आपका आवेदन सेव हो जाएगा, जिसको आप सबमिट करने से पहले एडिट या करेक्शन या संशोधन जो भी बोला जाए कर सकते हैं। इसका अलग से ऑप्शन दिया गया है। क्लियर? देखिए, इतना करने के बाद फॉर्म फिलअप हो गया है आपका, ये चेक करने के लिए या आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है ये चेक करने के लिए आवेदन संशोधन करें में जाके आप एक बार पूरा चेक कर लीजिएगा, और चेक करने के बाद एप्लीकेशन को अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन वाले कॉलम में फिर से क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आप स्क्रीन देख पाएंगे, जिसमें आपका लिखा होगा पोस्ट का नाम सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पे आपको अपने आवेदन का प्रिंट आउट शो कर दिया जाएगा। यहीं पे आपको फाइनल सबमिट करना है। सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आवेदन में किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब देखिए आगे लास्ट प्रोसेस। सबमिट होने के बाद आवेदन प्रिंट करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा, जहां से आप आवेदन का प्रिंट आउट ले लेंगे। साथ ही प्रिंट आउट में अपना साइन करके हस्ताक्षरित आवेदन अपलोड करें में जाके आवेदन को अपलोड कर देंगे। क्लियर? अपलोड करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा, सेलेक्ट पोस्ट करेंगे और आवेदन अपलोड करने के बाद फाइनल सबमिट कर देंगे। साथ ही पावती प्रिंट करके रख लीजिएगा। इस प्रकार आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।